देखिए, अगर ये हकीकत पे मबनी है तो ये वेलकम स्टेप है। अगर ये इलेक्शन का टाफ़ी है तो फिर इसके लिए हम जो है क्या कह सकते हैं। आप तो देख रहे हैं कि लद्दाख में क्या हो रहा है इस वक्त। लद्दाख को जो उनको उस वक्त झांसा दिया गया है, तो उसके लिए काफ़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है यहाँ पे उन्होंने अपने अपने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किए हैं। लेकिन मैं इस संदर्भ में ये बात कहना चाहूँगा कि अगर अमित शाह जी का ये कहना हकीकत पे मबनी है तो ये वेलकम स्टेप है, बहुत अच्छी बात है उसने जो कही है। लेकिन इसके साथ साथ बाकी जो पहलू है, जो इस वक्त जेलों में लोग बंद है, जिनका कोई कसूर ही नहीं है, उनकी बात भी उनको करनी चाहिए थी। और साथ साथ जो यहाँ पे स्टेटहुड, ठीक है, मैं इसमें अच्छी बात यह है कि यहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो काम किया है वो सराहनीय है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना काम किया है। अब लगता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो यूनियन होम मिनिस्टर है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उनको लगता है कि अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें यहाँ पे। इसका मतलब यह है कि अब यहाँ हालात ठीक हो गए हैं और अब वो जम्मू कश्मीर पुलिस पर मुकम्मल तौर पर भरोसा कर सकते हैं। पहले नहीं था, पहले वो कहते थे कि ये भी इनके साथ मुलविस है। अब उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस पे पूरा एतमाद ज़ाहिर किया है। ये हमारे लिए खुशी की बात है और हमारे पुलिस फोर्स के लिए खुशी की बात है, मुबारक की बात है कि उन पे अब दोबारा एतमाद किया। वैसे एतमाद तो पहले भी था, लेकिन अब उनको बाज़ाब्ता जो है अब एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में या जो बाकी जो चैलेंजेस है जम्मू कश्मीर पुलिस को, चाहे वो मिलिटेंट से रिलेटेड हो, चाहे ड्रग्स रिलेटेड हो या कोई और क्राइम के रिलेटेड हो, तो इसका मतलब यह है कि अब होम मिनिस्टर ने ये सोच लिया है, अब मन बनाया है कि हम इस पावर को, जो आर्म्स स्पेशल पावर एक्ट है, इसको वापस लिया जाएगा। लिया तो नहीं है लेकिन लिया जाएगा। 2010-11 से हम पॉलिटिकल लीडर जो भी यहाँ पे थे वो कहते थे कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। अब उन्होंने हटाने की बात कही है, लेकिन उस वक्त कही है जब इलेक्शन आ रहा है और उनको लगता है कि शायद इससे हमें कोई फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो काफ़ी साफ़ सुथरी है, इनोसेंट है और समझ रही है कि सरकार कहाँ से चलती है। पहले जो गवर्नमेंट यहाँ पे थी, बीजेपी लेड पीडीपी बीजेपी जो सरकार थी, सेंटर से ही चलती थी। और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और जिसमें वो अकॉर्ड था, वो भी सेंटर से ही चलती है। और कांग्रेस पीडीपी पैंथर्स पार्टी जब थी, तीनों पार्टियां जब इस सरकार में थी, तब भी सेंटर से ही सरकार चलती है। एक बार हमें अपनी सरकार बनाने दो ना, फिर जो हमें लगाना है हम खुद लगाएंगे, जो हटाना है खुद हटाएंगे। एक अवामी सरकार यहाँ पे हो, हम उसके लिए ज़ोर देते हैं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर से ये अपील करते हैं कि भाई होम मिनिस्टर साहब, अब हमें स्टेटहुड भी दे दो और यहाँ पे असेंबली का चुनाव भी कर दो, और ताकि लोग अपने नुमाइंदे का घेरेबान पकड़े, उन्हें कहें कि भाई हमें ये काम करना है। इस वक्त यहाँ पे जो रूल है सेंटर कर रहा है अच्छी तरह, और जिसका एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया यहाँ पे जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो चला रहा है। लेकिन कंट्रोल तो होम मिनिस्टर के पास ही है ना, कंट्रोल तो दिल्ली में ही है। तो अगर उन्होंने ये मन बनाया है अच्छी बात है, लेकिन बाकी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है। जो बेरोज़गार परेशान है, जो डेलीवेजर परेशान है, उनका भी ख्याल कीजिए। तो ये इलेक्शन के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है।